नमस्कार दोस्तों, देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 75वें साल पूरे होने पर सरकार देश में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस दौरान शायद आप भी इस दिन को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि सालों से 15 अगस्त को पतंग उड़ाने की एक परंपरा चलती आई है। शायद इसके चलते आपने भी अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ इन दिन पतंगबाजी का प्लान भी बना लिया होगा। लेकिन अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हो तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में दिल्ली वासियों के एक जानलेवा शौक के बारे में बताएंगे। और वो शौक कुछ और नहीं बल्कि पतंगबाजी का है। जी हाँ, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर पतंगबाजी जानलेवा कैसे हो सकता है, तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पतंगबाजी कैसे लोगों की जान ले रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह शौक जानलेवा इसलिए हो गया है क्योंकि आजकल लोग पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मांझा पतंगों को ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी की डोर भी काट रहा है। जी हाँ, इससे जुड़ी एक खबर रविवार को दिल्ली में सामने आई, जहां अभिनव नाम का एक लड़का चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिनों के अंदर ही ऐसी दूसरी बड़ी घटना है, जिसके पहले 25 जुलाई को चाइनीज मांझे ने दिल्ली के सुमित रांगा को सांसों की डोर को काट दी थी। सुमित बाइक से लौट रहे थे, तभी फ्लाईओवर से गुजरते वक्त मांझा उनकी गर्दन से लिपट गया। मांझे की चपेट में आने से उनके गर्दन में करीब 2 इंच गहरा घाव हो गया। लोग उन्हें फौरन अस्पताल में ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। पुलिस ने इन मामले में आईपीसी की धारा 304A यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं चाइनीज मांझों की वजह से होने वाला ये कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में आपने ऐसे कई दुर्घटनाओं के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। ऐसी घटनाओं में कई लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। चाइनीज मांझा इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। हर साल और सैकड़ों पक्षी इससे उलझकर जान गंवा बैठते हैं या जख्मी हो जाते हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस की दी गई जानकारी के अनुसार चाइनीज मांझे से जुड़े मामलों में अब तक 256 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 31 जुलाई तक 137 लोगों को पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पतंग उड़ाने का जो कल्चर है वो आया कहाँ से है। तो आपको सीधे तौर पे हम बताना चाहते हैं कि पतंग उड़ाने की सबसे पुराने प्रमाण चीन में मिलते हैं। अब कहा जाता है कि वहाँ 200 ईस्वी पूर्व यानी लगभग 2500 साल पहले एक शख्स ने पहली बार कागज के एक टुकड़े को डोर के सहारे आसमान में उड़ाया था। इसके बाद वहाँ हान राजवंश के शासनकाल में पतंगों का सैन्य इस्तेमाल भी किया गया। वहाँ के मिलिट्री कमांडर पतंगों का इस्तेमाल दुश्मन सेना की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए भी करते थे। फिर चीन से होते हुए पतंगबाजी भारत आ पहुंची। हालांकि भारतीय लोक कथाओं में भी पतंगबाजी का जिक्र मिलता है और आज ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हमारी ये संस्कृति विरासत इस समय चाइनीज मांझे के अटैक से जूझ रही है, जो लोगों की जान ले रही है। अब आपको बताते हैं कि पतंगबाजी पर सरकार का क्या कहना है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंगबाजी पर रोक लगाने से जुड़ी एक याचिका को रद्द करते हुए पतंग उड़ाने को सांस्कृतिक गतिविधि बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पतंगबाजी एक सांस्कृतिक गतिविधि है और इसे रोका नहीं जा सकता है। इसकी जगह प्रशासन को चाइनीज सिंथेटिक मांझे पर बैन लगाने को ठीक तरह से लागू करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में इस मांझे पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। दिल्ली पर्यावरण विभाग के तहत 10 जनवरी 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अनुसार दिल्ली में पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, प्लास्टिक और किसी भी प्रकार के सिंथेटिक मटेरियल से तैयार मांझों पर पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा पतंग उड़ाने के लिए कांच, धातु या दूसरी धारदार चीजों से तैयार मांझों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकारी नियमों के अनुसार पतंग उड़ाने के लिए कॉटन यानी सूती के धागों से बने हुए मांझों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनमें भी किसी तरह के कांच या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि इन नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की जेल की सजा के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
लेकिन माझों को लेकर इतने कड़े नियम होने के बावजूद भी आज राजधानी दिल्ली में चाइनीज माझे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। कारोबारी कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाकर लोगों को ये जानलेवा मांझा बेच रहा है और खरीदने वालों को भी कोई कमी नहीं है। पुलिस को चकमा देने के लिए मांझा व्यापारी हाईटेक तरीके से अपना रहे हैं और वो इसके लिए फेसबुक जैसे सोशल साइट पर भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन कारोबारियों तक पहुंचकर माझा खरीद सकता है। यानी पेंच लड़ाने और काटने का ये जानलेवा शौक दिल्ली वासियों की जान पर भारी पड़ रहा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह मांझा इतना खतरनाक क्यों होता है और एक पतला सा धागा लोगों की जान को कैसे ले सकता है। तो इसकी वजह यह है कि पतंगबाजी के लिए जो साधारण मांझा इस्तेमाल किया जाता है वो कॉटन यानी सूती धागों से बना होता है, लेकिन चाइनीज मांझा नायलॉन और दूसरे सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। इन मांझे पर कांच, लोहे के पाउडर और कई तरह के दूसरे केमिकल्स की कोटिंग की जाती है। इस वजह से यह मांझा और भी ज्यादा धारदार और घातक हो जाता है। साधारण मांझे की जगह चाइनीज मांझा स्ट्रेचेबल होता है, यानी ये टूटने की जगह खींचता चला जाता है। यही नहीं, चाइनीज मांझों में धातुओं पर पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, यानी इससे होकर करंट बह सकता है और इसके लिए इससे करंट लगने का भी खतरा होता है। लेकिन इन खतरों की जानकारी होने के बावजूद भी आज बाजार में इसके बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी पतंग ना कटे और दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा पतंगें काट सकें। ऐसे में वो पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइनीज मांझे के प्रति उनका ये प्रेम आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। तो चाइनीज मांझों पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। शुक्रिया।